इंडिया का बिजनेस स्टाइल है ना वो बड़ा कंफर्टेबल है। वहाँ पे बिजनेस वालों को फैसिलिटेट किया जाता है। वहाँ पे जो काम करने वाली बड़ी बड़ी इंडिया जो कंपनीज हैं जैसे किया है, बहुत सारी और इंडस्ट्री है, वहाँ पे उनको तंग नहीं किया जाता। देखो कि अगर पाकिस्तान या इंडिया के साथ तिजारत करना शुरू करें, इमेजिन करो अगर उनका खजाना पागल हो रहा है तो हमारा भी होगा। हाँ, बॉर्डर से आर पार। दुनिया के कुल 195 ममालिक में से सिर्फ 2 मुल्क ऐसे हैं जहां आज भी पोलियो वायरस मौजूद है। बदकिस्मती से इन 2 में से एक मुल्क पाकिस्तान है। वो आईटी में इन्वेस्ट कर रहा है, हम किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं पता है आपको? किसमें? वेपन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों को एक्सट्रीमिस्ट बना रहे हैं। लोग मजहबी एक्सट्रीमिस्ट, मजहबी बना लो, सोशल बना लो, कल्चरल बना लो, कुछ भी, हम सारे एक्सट्रीमिस्ट है। यू कैन से दैट माइट बी एन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू और कल्चरल और एथनिक लेवल का कितना एक्सट्रीमिज्म है पाकिस्तान में। किसी भी एथिक्स ही नहीं है। हाँ, सही बात है। हाँ। करेक्ट हो गया। हाँ, तो मेरे ख्याल में इंडिया जो आजकल इन्वेस्ट कर रहा है आईटी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। आपको पता है, मैं आपको एक और फिगर आपको बता दूं क्या? कि सऊदी अरबिया पेट्रोल से इतना पैसा नहीं कमाता जितना इंडिया आईटी से कमाता है। ओह, इतना वाकई बात। प्रोडक्ट वो आईटी का बाहर बेचते हैं हाँ। और उनसे वो कमाते हैं। पैसा। हम पता नहीं असलहों में इन्वेस्ट करते हैं, झगड़ों में इन्वेस्ट करते जिसका हैं। कोई फ्यूचर भी नहीं है। फ्यूचर नहीं है, आपका कोई फ्यूचर नहीं है। 6 सितंबर में इन्होंने कहा कि हमारे मुल्क ने दिफा किया, कोई दिफा नहीं किया। उल्टा हमारा मुल्क को लेकर चला गया था, आधे तकरीबन आधे से कम ही। इंडिया हमारा मुल्क लेके चला गया हाँ जी, था। हाँ। बीआरबी नहर के पीछे तक आ गया था, कनाल तक इंडियन आर्मी आ गई तो थी। बीआरबी नहर से पीछे कई जो ज़मीन थी वो तो मुसलमानों की थी, वो जो इंडिया ने कर लिया कब्जा। तो इंडिया से कश्मीर लेने की बात करते हैं। इंडिया तो अपनी माँ बोलती है ज़मीन का, वो तो कभी भी ना दे हमें। तो ये नारे लगाने से कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस तरह तो नहीं हम कभी ले सकते कश्मीर को। और उन्होंने तो बल्कि कश्मीर को जमीन को माँ बोलती है। इंडिया तो माँ बोलती है अपनी ज़मीन को, वो तो कहती है माँ बेची नहीं जाती। इतना कुछ आपको इंडिया के बारे में पता है। रिसर्च हम तो है। सोचते हैं कि बच्चों को स्कूल में सिर्फ दुश्मनी बताई जाती है। तो आपने डिफेंस डे नहीं मनाया कि इस दिन कोई डिफेंस नहीं हुआ? नहीं, 6 सितंबर फेक है फेक है, ब्लैक डे आई है, हमारा नुकसान हुआ है उससे उस दिन। हाँ जी। इंडिया क्यों आगे है? वहाँ के तमाम अदारे देखें, अच्छी अच्छी पोस्टों पे लगे हैं। गूगल्स के देखें, आप हर चीज के देखें। वहाँ पे लोग यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। कहाँ चला गया 1 रुपया हमारा एक वहाँ का कितने चला गया? तो यही वजह है। खुदारा गवर्नमेंट से अपील है, फैसिलिटेट करें बिजनेस को, कुछ कमाएं वो, ताकि रेवेन्यू जनरेट करना पड़े और हमें डॉलर्स के लिए भीख नहीं मांगनी चाहिए। यही तो डिफरेंस है सना। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इंडिया की आईटी इंडस्ट्री देखें आप कहाँ चली गई है। हमारे यहाँ पे अभी तक वो फायरवॉल के इश्यूज, नेट के इश्यूज और फ्रीलांसर को तंग कर दिया इन्होंने। और किसी को इकोनॉमी तबाह हो गई है। मैं खुद फ्रीलांसर हूँ, मैं तंग आ गया हूँ। मेरे प्रोजेक्ट्स जा रहे हैं मेरे हाथ से, वो ट्रस्ट ही नहीं करते। वो कहते हैं भाई आपके हर मसले हैं। हमारी गवर्नमेंट किसी चीज को तो छोड़ दे, किसी चीज से तो कैसे रेवेन्यू जनरेट होगा? आप मुझे बताएं, हम कैसे तरक्की करेंगे? कोई सेक्टर तो कुछ बख्श देना, ये तभी तो हम बढ़ेंगे आगे। आईटी में हम क्यों जा रहे हैं पीछे? इंडिया कहाँ चला गया? हम जैसे एक ही थे ना, अब कहाँ चले गए हम? यही वजह है कि हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट हो चुकी हैं। हमारा जितना खाने वाला तबका है वो उसको नोच नोच के खाई जा रहा है। इसीलिए हम पीछे हैं, इसीलिए हम दर दर पे मांग रहे हैं हमें पैसे दे दें, हम जो है वो अपना मुल्क खुद चलाना के काबिल हो जाएं। पाकिस्तान में हर साल 53,000 बच्चे दस्तों की बीमारी से मर जाते हैं। पाकिस्तान में जो 1000 बच्चे पैदा होते हैं उनमें से 40 बच्चे 28 दिन के अंदर मर जाते हैं। पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान मासूम बच्चों की मौत में। नियोनेटल डेथ जिसको कहते हैं, पैदा होते ही चंद दिनों में जो बच्चे मरते हैं। पहले नंबर पे नाइजीरिया, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान। क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक बीमारी को आप अलग करें और आप कहें हम इस बीमारी को खत्म कर देंगे, बच्चों को सेहतमंद नहीं बनाएंगे, प्राइमरी हेल्थ केयर नहीं देंगे? 30,50,000 बच्चे हर साल पोलियो का शिकार होते थे। कब? 1988 में, और 125 मुल्कों में। और 3,50,000 से आज बात आके ठहरी है 200 पर, 100 पर, 300 पर, और सिर्फ 2 मुल्क हैं। ठीक हो एक गया। अफगानिस्तान एक पाकिस्तान। और एक पाकिस्तान। ठीक। सोमालिया जहां पे जंग है, मजहबी इंतहा पसंदी है, उसने काबू पा लिया। इराक ने काबू पा लिया। छोड़ा ही कुछ नहीं,
आप पोलियो 200 400 500 हज़ार बच्चा, कौन सी क़यामत आ जाएगी? पूरी की पूरी आबादी मर रही है। एक औरत पैसे बचाती है 15-16 हज़ार अपने इलाज के लिए, बिल आ जाता है, वो बिल अदा करके बिजली का गंदे खाले में छलांग मारती है। आपको पोलियो की पड़ी हुई है। देखो, एक जुमला है बस, गुर्बत जहालत को और जहालत गुर्बत को जन्म देती है। यहां 77 साल से ये साइकिल चल रहा है और हम, जिनमें टैलेंट की कमी नहीं है, इस जुमले का शाहकार है। कुछ भी नहीं होना, हम बिट्स एंड पीसेस में एक चुपटी सी है चुकी है, पहले हम डिस्कस कर ले, कुछ भी नहीं। तो कहीं और जाओ, इन सवालों का जवाब ये नहीं है। हमारे सियासतदान तो सिर्फ खाते हैं, खा के फिर भाग जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर भाग जाते हैं, बस इसके अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। और हम इंशाल्लाह अगर कोई अच्छा को हुक्मरान आया, जैसे आया था हमारे पास, लेकिन उसको भी हमने बेचारे को जलील करके अंदर पहुंचा दिया। अब देखें, अब अगर कोई अल्लाह ताला अपना रहम करे तो करे हमारी कौम पे, वैसे कोई हमारी इस काबिल नहीं है कौम के इसके ऊपर रहम किया जाए। जी, वो आप देख लेंगे, उनके तकरीबन कुछ 700 बिलियन डॉलर के उनके में हाल रिजर्व्स हैं और हमारे 7 बिलियन डॉलर के रिजर्व हैं। और इसके बावजूद भी हम बेचारे क्या 2 बिलियन डॉलर हासिल करने के लिए, वो भी हमें 2 बिलियन डॉलर चाहिए। अगर हमने वो कर्जा लेना है, 7 बिलियन डॉलर का अगर कर्जा लेना है 3 साल में, तो हमें 2 बिलियन डॉलर चाहिए। और वो हम अब 11% सूद के ऊपर ले रहे हैं इंग्लैंड से। इंग्लैंड से हमने 600 मिलियन डॉलर हम इंग्लैंड से ले रहे हैं 11% सूद के ऊपर। अब आप देख लें कि वो क्या